आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पुराने किले कन्नौज से ताल ठोक सकते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी आजमगढ़ से पेश कर सकते हैं मजबूत दावेदारी। अपने पुराने किले को सुरक्षित करने के उद्देश्य से चुनाव के मैदान में उतरेगी समाजवादी पार्टी। पार्टी के अंदर की तकरार और हिंदू विरोधी छवि बन सकती है लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए बड़ा खतरा। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के द्वारा इस बार पुराने किले को सुरक्षित करने की कवायद से लोकसभा चुनाव के मैदान में ताल ठोकी जा रही है, जिसकी सुबुकार भी अभी से ही तेज हो गई है। राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे कन्नौज से ताल ठोक सकते हैं, तो वहीं चाचा शिवपाल आजमगढ़ की लोकसभा सीट से एक बार फिर से अखिलेश यादव चुनाव के मैदान में उतरेंगे या अपने चाचा शिवपाल यादव को वहां से लड़ाएंगे, ये एक बड़ा सवाल हो रहा है। साथ ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हैं। दरअसल सोमवार को जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आजमगढ़ जिले के पदाधिकारियों और विधायकों की बैठक बुलाई, तो उसमें सभी ने एक सुर में अखिलेश यादव को यहां से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। पर अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ने की बात वहां की जनता से पहले ही कह चुके हैं। ऐसे में आजमगढ़ की कोई सीट दोबारा पाने के लिए समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव पर भरोसा कर सकती है। असल में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पटना बैठक के बाद लोकसभा चुनाव के लिए पुरजोर जिलेवार संगठन की मजबूती और प्रत्याशी चयन के लिए प्रारंभिक तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अखिलेश यादव स्थानीय नेताओं के फीडबैक के आधार पर संभावित प्रत्याशियों का आकलन भी कर रहे हैं। सोमवार को हुई बैठक में जिले के नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि आपको भारी बहुमत से जिताया जाएगा। इस पर अखिलेश यादव ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी और वोटर लिस्ट दुरुस्त करने, संगठन की मजबूती व भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को जनता के बीच ले जाने के निर्देश दिए। लेकिन राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हैं कि आजमगढ़ के किले को सुरक्षित करने के लिए समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव पर दांव लगा सकती है। हालांकि लोकसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा है। अब आम चुनाव में इसे पाने के लिए समाजवादी पार्टी के पास शिवपाल यादव से ज्यादा मजबूत कोई नहीं है। पिछली बार प्रसपा से फिरोजाबाद से चुनाव लड़ चुके शिवपाल यादव को वहां से लड़ाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि वहां से अक्षय यादव लड़ने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। आजमगढ़ में जब मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त शिवपाल यादव ने आजमगढ़ में आकर मोर्चा संभाला था और समाजवादी पार्टी भारी वोटों से वहां पर जीत गई थी। इसके बाद के चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव जीतकर सांसद बन गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के द्वारा बूथ मैनेजमेंट पर पूरा फोकस किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के द्वारा 28 जून से 10 जुलाई तक बूथ सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए पार्टी के पदाधिकारियों को लगाया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पोलिंग स्टेशन से काफी दूर होने के कारण दबंगों ने मतदान में बाधा डाली थी। सभी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर उसका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। गड़बड़ी पाए जाने पर लिखित आपत्ति जिला निर्वाचन अधिकारी की बैठक में मजबूती से रखी जाएगी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, उससे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राह आसान दिखाई नहीं दे रही है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के द्वारा अपने पुराने किले यानी पुरानी सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की कवायद की जा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतों को बढ़ा कर रख दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी हाईकमान समाजवादी पार्टी के आला कमान की रणनीति का तोड़ निकाल पाएगा या फिर आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस ऑफ इंडिया।